वेलकम टू इलेक्ट्रोजेनेटिक्स। तो आज हो सके जितना हम कैपेसिटर के ऊपर डेटा इकट्ठा करेंगे और उनके अंदर के कंस्ट्रक्शन और उनके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे और साथ ही साथ उनके टाइपों के बारे में जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए चलते हैं हम अब कुछ एक्सपेरिमेंट की ओर। तो ये सिरामिक कैपेसिटर है, कुछ लोग इनको पीएफ के नाम से भी जानते हैं, कुछ लोग इनको कंडेंसर के नाम से भी जानते हैं। ये फ़ैन मोटर वगैरह में यूज़ होती है और ये एसी कैपेसिटर है। इनकी जो रेटिंग है 2.2 माइक्रोफैराड से लेके 5 माइक्रोफैराड तक होती है और इनका जो वोल्टेज रेटिंग होता है 440 वोल्ट एसी होता है। तो आप इसको डायरेक्ट लाइन में लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे 440 वोल्ट के लाइन से नीचे ही लगाएं। कि ये एसी कैपेसिटर है तो इनमें जो चार्ज स्टोर होता है कभी ज़्यादा कभी कम चार्ज स्टोर होते हैं और ये इंस्टेंटली चार्ज स्टोर कर लेते हैं और ये बैटरी ऐसा बिहेव करते हैं और ये शॉर्ट करते हैं। अगर इनको आपस में पैरेलल में जोड़ दिया जाए तो इनका जो माइक्रोफैराड वैल्यू है वो बढ़ जाएगा और ये ज़्यादा चार्ज स्टोर करेगी और कोई भी डिवाइस को ज़्यादा ये चार्ज देगी। तो चलिए देखते हैं इन चार्जों की मदद से क्या कोई डिवाइस चलाया जा सकता है। तो पहले हमारे पास एक एलईडी है 220 वोल्ट का। तो ये इनको चार्ज करके इन्हें आउटपुट देने पे ये सफिशिएंट पावर नहीं दे पा रही है। मतलब ये इंस्टेंटली चार्ज देती है, मतलब माइक्रो सेकेंड के लिए, ये फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में इनका चार्ज ख़त्म हो जाता है, डिसिपेट हो जाता है। तो ये एलईडी को तो नहीं जला पाई। तो अब हम लोग चेक करेंगे, एक मोटर है 12 वोल्ट का, क्या उसको ये रन कर पाती है कुछ सेकंड के लिए, क्योंकि बहुत सारे वीडियो में टेस्ट करके देखा गया कि मोटर को भी चला लेती है। तो ये देखिए, ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए ये मोटर को रन कर पा रही है। तो मोटर तो एक बार भी इससे टर्न नहीं हो रहा है। तो ये बस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए पावर देने के लिए है। आप इन कैपेसिटरों से कोई बैटरी वगैरह नहीं बना सकते हैं, तो ये उतना पावर नहीं देती है। तो चलिए हम अगले एक्सपेरिमेंट पे चलते हैं। ये इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है और इनका जो रेटिंग है वो 50 वोल्ट है। तो चलिए इसको हम लोग 48 वोल्ट की एसी सप्लाई से जोड़ के देखते हैं, क्या ये कैपेसिटर ब्लास्ट होगा या फिर इसको सह लेगा। तो ये 50 वोल्ट की कैपेसिटर है और इनको 48 वोल्ट का एसी सप्लाई दिया गया है। तो ये इनको देने पे कुछ देर बाद मैंने इसको रखा तो ये सह लिया। मतलब ये कैपेसिटर का जो रेटिंग है, जो रेटिंग होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, मतलब आप 100 के अप्रॉक्स मान सकते हैं। तो ये सह लेती है 40 से 50 वोल्ट, आराम से 50 वोल्ट की रेटिंग की ये एसी। तो हमने पिछला वीडियो में बनाया था कि 300 वोल्ट कैसे जनरेट करे एसी, 2 ट्रांसफार्मर लगा के। ये 300 वोल्ट देने पे ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है ये बर्दाश्त नहीं कर पाई और ये ब्लास्ट कर गई। अब 400 वोल्ट की इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर लेते हैं और उसको 300 वोल्ट एसी इनपुट देखते हैं। तो 300 के आसपास एसी इनपुट देने पे ये कैपेसिटर ब्लास्ट होगी या फिर नहीं ब्लास्ट होगी। पिछली वाली वीडियो में तो सह लिया था, लेकिन इस बार देखते हैं क्या होता है। तो इस बार हम लोगों ने कुछ देर बाद एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये जो कैपेसिटर है ये ब्लास्ट कर गई। भी इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर को एसी में ना लगाएं, ये ब्लास्ट कर जाएगी ज़्यादा देर तक हीट होने के बाद। तो मैंने इस वीडियो को बहुत मेहनत से बनाया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो बेसिकली जो कैपेसिटर होती है वो 2 तरह की कैपेसिटर होती है, एक तो होती है एसी, दूसरा होती है डीसी। तो डीसी जो मेनली कैपेसिटर होती है वो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होती है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होती है ना, वो 2 प्लेट से बनी होती है, दोनों प्लेटें अलग अलग जो मेटल हो है उससे बनी होती है। तो हम फिलहाल अभी पहले डीसी कैपेसिटर की बात कर रहे हैं। तो जो दोनों प्लेटें होती है वो डिफरेंट डिफरेंट कलर से डिफरेंट डिफरेंट जो अलग अलग मेटल से बनी होती है। तो मैं अभी तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर हमको बहुत मुश्किल से मिला है फाड़ने के बाद। तो ये देखिए, एक प्लेट और ये दूसरी प्लेट है, देखिए ये दोनों अलग अलग कलर की है। बीच में ये इंसुलेटर रहता है
और एक के ऊपर दूसरी पट्टियां लपेटी हुई होती है। देखिए ये एक सिल्वर टाइप का है, ये एक अलग टाइप का रंग दिख रहा होगा आपको, ये एक सिल्वर और ये एक अलग। तो बेसिकली इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर इस तरह से होती है, बीच में होता है इंसुलेटर और ऊपर से ये दोनों अलग अलग मेटल, तो एक पॉजिटिव मेटल, एक निगेटिव मेटल, एक धनात्मक मेटल, एक ऋणात्मक मेटल होती है। तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होती है और बीच में जो इंसुलेटर होता है उसमें लिक्विड डाला हुआ जाता है, तो इससे चार्ज कुछ ज्यादा ही स्टोर होता है। सारे जो कैपेसिटर आते हैं उनमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर में जो चार्ज है वो स्टोर होती है। तो ये जो होती है इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, ये प्लस ये अलग मेटल से बनी होती है, ये अलग मेटल से बनी होती है और बीच में एक सेपरेटर डाला हुआ होता है जिसमें लिक्विड फिलअप होता है। तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होती है और इनका जो चार्ज स्टोरिंग पावर होता है वो बहुत ज्यादा होता है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर का जो वोल्टेज होगा वो एरिया पे डिपेंड करेगा। एरिया जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा ये जो एरिया होगा, मतलब जितना ये मतलब ज्यादा लपेटन मारेगी, ये ज्यादा लपेटन मारेगी, एक के ऊपर दूसरा ज्यादा लपेटन मारेगी, वो उतना ज्यादा चार्ज स्टोर करेगा। लेकिन इसका जो वोल्टेज डिसाइड होता है वो कितना मतलब कितना बड़ा एरिया लेके चल रही है। ये अगर ये इतना बड़ा एरिया लेके चल रही है वो वोल्टेज डिसाइड करेगा, और जो लपेटन हो गया वो चार्ज उतना ज्यादा करेगी। तो जो है वो एरिया ज्यादा, इसमें जो एरिया था तो ये माइक्रोफैराड इसका ज्यादा होगा, माइक्रोफैराड वैल्यू ज्यादा होगा और इसका जो माइक्रोफैराड वैल्यू होगा वो कम होगा, लेकिन इसका वोल्टेज ज्यादा होगा। तो इस तरह से आप कैपेसिटर से पहचान सकते हैं। और इनमें जो होगी वो एक प्लस होगी एक माइनस होगी, फिक्स होगी। अगर आप उल्टा जोड़ दीजिएगा तो ये ब्लास्ट कर देगा और इसका एक वोल्टेज रेटिंग होगा, तो ये वोल्टेज रेटिंग से चलती है। अब हम लोग बात करेंगे एसी कैपेसिटर की ओर। ये डीसी हो गई, अब ये एसी कैपेसिटर की ओर चलेंगे। तो ये एसी कैपेसिटर में क्या होता है, ये दोनों जो प्लेटें होती है वो सेम सेम होती है। ये दोनों जो प्लेटें होती है वो सेम प्लेट होती है। मतलब आप ये प्लेट देख रहे हैं, अगर ये वाला सेम लेके आप लपेट देते हैं तो ये अब बन जाएगा एसी कैपेसिटर। एसी कैपेसिटर तो इसमें भी सेम प्रिंसिपल, अगर लपेटन ज्यादा है तो इसका माइक्रोफैराड ज्यादा, और अगर इसका मतलब एरिया बड़ा है, मतलब बड़ा है तो वोल्टेज ज्यादा। तो मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए, ये देखिए, ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर, ये दोनों सिरामिक कैपेसिटर है। ये जो बहुत लोगों को पता नहीं होगा तो मैं आपको दिखाता हूं। ये इसको बोलते हैं, कोई पीएफ बोलता है, कोई इसको कंडेंसर बोलता है। तो ये कैपेसिटर दोनों सेमी कैपेसिटर है। तो ये कैपेसिटर में देखिए ये ज्यादा एरिया लपेटन मारेगा तो इसका वोल्टेज ज्यादा, देखिए इसका वोल्टेज 440 वोल्ट एसी। इसमें देखिए इसका क्या है कि ये जो है ये कैपेसिटर, इसमें एरिया कम एरिया लेके लपेटा गया है, तो इसका जो माइक्रोफैराड वैल्यू है वो देखिए, इसका माइक्रोफैराड वैल्यू भी ज्यादा ही होगा। अब ये देखिए ये नाइक्रोजूल में होता है और इसका जो अभी इसका जो वोल्टेज है ये देखिए ये नाइक्रोजूल में, तो इसका पीएफ भी ज्यादा, इसका वोल्टेज भी ज्यादा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि किसका वोल्टेज किसका माइक्रोफैराड ज्यादा। अब देखिए दोनों जो प्लेटें होती है वो सेम प्लेटें होती हैं, वो अलग अलग डिफरेंट प्लेटें नहीं होती है, और बीच में जो होता है वो एक इंसुलेटर होता है। अब ये तो हो गया एसी में, बहुत सारा आ गए, इसमें आ गए सिरामिक कैपेसिटर, इसमें आ गए पीएफ, बहुत सारी आ गई सिरामिक कैपेसिटर। तो मैं यहां दिख नहीं रहा है, तो जो एसी में आ गया वो हो गया सिरामिक कैपेसिटर आ गया। उसके बाद पीएफ आता है, उसके बाद एयर कैपेसिटर आता है डायरेक्ट, उसके बाद पेपर कैपेसिटर आता है। तो मेरे पास अभी जो है वो मैं दिखाता हूं। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर तो मैं आपको दिखा देता हूं। उसके बाद ये देखिए ये सिरामिक कैपेसिटर है। उसके बाद ये देखिए ये भी पीएफ कैपेसिटर है। तो पीएफ कैपेसिटर का जो वोल्टेज होता है वो बहुत ज्यादा होता है, मैं क्यों बताऊंगा अभी तुरंत से। फिर एयर कैपेसिटर, पेपर कैपेसिटर, तो बीच में पेपर से लपेट के बनाया हुआ होता है, वो गोल टाइप का होता है कैपेसिटर। तो हम पीएफ की बात करते हैं, पीएफ में क्या होता है। सिरामिक तो अभी देख लिए, ये जितना भी देख रहे हैं ये सिरामिक कैपेसिटर है, ये भी सिरामिक कैपेसिटर है, ये दोनों सिरामिक कैपेसिटर है। अब हम लोग पीएफ कैपेसिटर की बात करते हैं। पीएफ क्या होता है, पीएफ में बेसिकली दोनों सेम ही होते हैं, दोनों प्लेट सेम ही होती है, लेकिन ये लपेट नहीं होते हैं, सीधे एक उठा के एक मेटल बॉडी, दोनों को एक इंसुलेटर देके इसको पेस्ट कर दिया जाता है, मतलब इस तरह से इसे धसा दिया जाता है। तो बेसिकली ये, इसको मैं फोल्डिंग आपको दिखाता हूं, एक कहीं से मिलता है तो ये मेरे पास 3 टाइप के कैपेसिटर है। ये तो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर हो गया, ये पीएफ हो गया, ये हो गया आपका सिरामिक कैपेसिटर। अब देखिए मैं तीनों एक एक करके आपको दिखाता हूं कि किस तरह से होता है। तो ये पहले इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, ये हो गया सिरामिक कैपेसिटर, और ये हो गया मेरा पीएफ हो गया। ये भी एसी कैपेसिटर है। ये बहुत हाई वोल्टेज के होते हैं। देखिए इसमें सिर्फ 2 प्लेटें लगी होगी, अगर मैं तोड़ पाता हूं तो आपको दिखाता हूं। ये बहुत हार्ड है, तो मैं तोड़ दिया हूं। ये देखिए
ये सिर्फ 2 प्लेटें लगी हुई हैं, ये देखिए एक प्लेट और ये एक प्लेट, ये देखिए 2 प्लेटें लगी हुई हैं। 2 प्लेटों के बीच में कुछ फिलअप किया हुआ है। तो ये हो गया सिरामिक कैपेसिटर, इसमें कोई लपेटा हुआ नहीं है कोई चीज़, बस 2 प्लेटें होती है। तो ये सिरामिक कैपेसिटर हो गया। अब ये देखिए इसमें अंदर लपेटा हुआ होगा, मैं आपको इसको ब्रेक करके दिखाता हूँ। तो मैंने इसको ब्रेक कर दिया है, ये देखिए इसमें लपेटा हुआ होगा। तो मैं इसको खोलता हूँ। ये मैंने पहले ही बताया कि ये सिरामिक कैपेसिटर है। तो सिरामिक कैपेसिटर बड़े भी आते हैं। तो ये देखिए, तो ये देखिए लपेटा हुआ है बहुत सारा इसमें। इसको जब खोलिएगा अंदर से तो लपेटा लपेटा हुआ इसमें बहुत मिलेगा। तो ये पतली पतली प्लास्टिक टाइप की जो कंडक्टर प्लेटें हैं वो लपेटी हुई रहती है इस तरह से, इस तरह से। और ये लपेट के इतना मोटा की गई है। तो मैं इसको खोल के थोड़ा दिखाता हूँ। तो ये खुलना चालू हो गया इस तरह से। तो मैंने बताया कि सिरामिक कैपेसिटर इस तरह से लपेटी हुई आपको मिल जाएगी। तो ये आप इसको खोलते जाइए इस तरह से प्लेटें आपको प्लास्टिक की मिल जाएगी। सेम हूबहू जो पीएफ है इसमें भी खोलने पे मिल जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको खोलूं तो आप कमेंट करके बताएं, मैं इसको पूरा इस पे वीडियो बताऊंगा, इसको पूरा खोल के दिखाऊंगा एक का। तो ये देखिए इस तरह से आप खोलिएगा तो ये इस तरह से आप ये खुलते जाएगा, ये गोल 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 गोल। ये देखिए थोड़ा सा फोकस में एडजस्ट कर लेता हूँ। ये देखिए इस तरह से ये खुलते जाएगा। तो ये हो गया। अब ये सिरामिक भी देख लिए, पीएफ भी देख लिए। तो एयर कैपेसिटर उसमें भी इसी तरह होता है और पेपर कैपेसिटर उसमें भी इसी तरह होता है, उसमें ऑयल रहता है कुछ डाला हुआ। तो ये सारे कैपेसिटर है। और ये एसी कैपेसिटर जो होते हैं इसको आप किधर से भी लगा सकते हैं। सबसे बड़ी अच्छी बात कि इसको आप इधर से भी लगा सकते हैं, प्लस माइनस में होता नहीं है तो आप किधर से भी ला सकते हैं, ये ब्लास्ट नहीं करेंगे। लेकिन एक बात आप ध्यान रखें, जो भी कैपेसिटर लगाएं उसका रेटेड वोल्टेज से आप ज्यादा ना लगाएं। अगर रेटेड वोल्टेज से आप ज्यादा लगाते हैं, अगर ये 440 वोल्ट की कैपेसिटर है, अगर इससे आप ज्यादा वोल्टेज दे देते हैं इसको तो ये ब्लास्ट कर जाएगा। तो ये खासा ख्याल रखें, चाहे वो एसी हो डीसी हो। और एसी कैपेसिटर जो होते हैं उस एसी कैपेसिटर तो कहीं भी यूज कर सकते हैं, लेकिन डीसी कैपेसिटर आप डीसी में ही यूज करें। उसको अगर एसी में लगाते हैं तो वो ब्लास्ट हो जाएगा, क्योंकि वो उसमें पोलरिटी होती है और पोलरिटी के कारण वो ब्लास्ट हो जाएगा।